हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 9th के अगले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, लॉज ऑफ इंटीग्रेस ऑफ रियल नंबर्स। तो हम इस चैप्टर में घातों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के नियम दिए हुए हैं। घातांक नियम नंबर 1, यदि स्मॉल a एक वास्तविक संख्या है तथा m n धन पूर्णांक है, तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे स्टूडेंट्स। अगर ये लिखा है a की पावर में m गुणे a की पावर में n, तो यहाँ जो a है इसको आधार कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि दोनों आधार समान हैं और इनके जो घातांक हैं वे अलग हैं, तो हम इसे बराबर करेंगे। आधार समान होने पे घातांकों को आपस में जोड़ देते हैं, जिसे हम बराबर में लिख सकते हैं a की घाते m की पावर a की घाते m प्लस n, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि उक्त नियम का व्यापक रूप निम्नलिखित है। जैसे कि जो ये इसका व्यापक रूप अगर हम लेते हैं a की घाते m गुणे a की घाते n को, जिसे हम विस्तारित करके भी लिख सकते हैं, जो कि है a की घाते m गुणे a की घाते n। अगर इसे हम और आगे बढ़ाएं तो हम अन्य राशियों को भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ आगे लिया है गुणे a की पावर p गुणे a की पावर q गुणे डॉट डॉट डॉट, और इसके आगे आ सकता है। यहाँ पर हमने बराबर लगाया। अब इसको हम लिख सकते हैं a की घाते m प्लस n प्लस p प्लस q डॉट डॉट डॉट, इसे कर सकते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि जो आधार हैं सबके समान हैं और जो घातांक हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे पहला घातांक है m, दूसरा घातांक है n, तीसरा घातांक है p, चौथा घातांक है q, और इस तरह से डॉट डॉट और भी आधार आ सकते हैं इसमें। तो इसको एक साथ लिखा जाएगा, आधार को एक बार और घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी जबकि आधार समान हो। जबकि m तथा n, p, q डॉट डॉट ये धन पूर्णांक हैं तथा a एक वास्तविक संख्या है। आगे हम देखते हैं घातांक नियम 2। घातांक नियम 2 में यदि a एक अशून्य वास्तविक संख्या है, a एक अशून्य वास्तविक संख्या है, अर्थात a नॉट इक्वल टू 0 तथा m n धन पूर्णांक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a की घाते m भागे a की घाते n। ईश्वर अगर भाग के रूप में दिया हो, जिसे यहाँ भी देख सकते हैं आधार समान है, दोनों के घातांक अलग अलग हैं, लेकिन इसमें जो चिन्ह दिया हुआ है यहाँ भाग का है, तो इसे हम पहले p बटे q के रूप में लिखेंगे, a की घाते m बटे में a की घाते n, और इस बराबर में लगाएंगे तो इसको घात के रूप में लिख सकते हैं a की घाते m, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको कर देंगे m माइनस n। यह किस कंडीशन में होता है, जब m इज ग्रेटर देन, यानी कि जब हमारा m जो अंश वाला घात है वो जब बड़ा हो, यानी कि m ग्रेटर देन n हो। अब इसी का दूसरा है, जैसे a की घाते m भागे a की घाते n अगर दिया हो, तो इसको भी पहले हम p बटे q के रूप में लिखेंगे, जो कि हम लिख सकते हैं a की घाते m बटे a की घाते n बराबर में 1 बटा a की घाते n माइनस m, यानी कि जो हर वाला घात है इसको हम पहले कर देंगे n और अंश वाले घात को बाद में। ये किस कंडीशन में होता है, जब n ग्रेटर देन m हो, यानी कि n का मान बड़ा होगा m से। अब आगे हम चलते हैं घातांक नियम नंबर 3 पर। तो यदि a एक वास्तविक संख्या है, यहाँ भी एक वास्तविक संख्या है, m n धन पूर्णांक है, तो a की घाते m
इन ब्रैकेट के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ घात में n है। अब यहाँ दोनों घातों को देखेंगे तो गुणा के रूप में है, तो इसे हम एक साथ मिला के लिख सकते हैं बराबर में a की घात m इंटू में n, या फिर इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं a की घात m की पावर में n था। इसे हम उल्टा करेंगे तो m की जगह पे n आ जाएगा, a की घात n और a की घात m, और इन दोनों को एक साथ मिला करके a की घात m इंटू में n लिखा जा सकता है। तो इस तरह से अब हम अगले नियम को देखते हैं। तो हमारा जो अगला नियम है वो घातांक नियम 4 है, जिसमें कहा गया कि यदि कोई a एवं b दो वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दो वास्तविक संख्याएं। अब तक हमने देखा कि जो वास्तविक संख्या थी घातांक नियम नंबर 3 तक केवल a ही वास्तविक संख्याएं थी, लेकिन अब यहाँ हम देख रहे हैं कि a एवं b दो वास्तविक संख्याएं मिल रही हैं तथा n एक धन पूर्णांक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर दोनों वास्तविक संख्याओं को अगर साथ लिया जाए a इंटू में b घात n, हम यहाँ बराबर करेंगे और दोनों को बराबर करके इसको लिख सकते हैं a की घात n और b की घात n। इस तरह से इसको घात के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों आधार अलग अलग हैं, a और b हैं और घात एक ही है। तो दोनों आधारों को अलग करके दोनों की घातों में हम a की घात n और b की घात n के रूप में लिख सकते हैं। उक्त नियम का व्यापक रूप निम्नलिखित है। अब जैसे हम ढेर सारे आधारों को ले सकते हैं यहाँ पर अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे लिया है a b c d, अलग अलग आधार हो गए और सारी की घाती क्या है n है, तो हम सबको बराबर करके लिखेंगे a की घात n, b की घात n, c की घात n, d की घात n, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से जहाँ स्मॉल n एक धन पूर्णांक है तथा a b c d डॉट डॉट वास्तविक संख्याएं, यानी कि a b c d कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। आगे हम देखते हैं घातांक नियम 5। यदि a एवं b कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, a एवं b कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं तथा n एक धन पूर्णांक है, तो हम इसको अब भाग के रूप में देखेंगे, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है a बटे में b। अब यहाँ दोनों ही वास्तविक संख्याएं अलग अलग हैं, एक a है दूसरा b है, दोनों की घाते में n। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं a की घाते n b की घाते n, जबकि b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें एक नोट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि यदि स्मॉल a एक वास्तविक संख्या है तथा स्मॉल n एक धन पूर्णांक है, तो a गुणे a गुणे a गुणे डॉट डॉट n गुणनखंडों तक हम इसको बराबर करके लिख सकते हैं a की घात n। इसे सीधे हम a की घात n लिख सकते हैं, यानी a गुणे n अगर इसको n टाइम्स में दिया हुआ है तो। अब आगे हम देखते हैं घातांक नियम 6। तो a की घात m गुणे a की घात n, यानी कि आधार समान होने पे घातांक अगर अलग अलग हो तो इसे हम बराबर करके इस तरह लिख सकते हैं a की घात m प्लस n। आगे हमारा है घातांक नियम नंबर 7। अगर a की घाते 0 दिया हो, अगर कोई भी वास्तविक संख्या हो और उसकी घाते अगर 0 दिया हो तो हमेशा वो 1 के यानी 1 के बराबर होता है। आज का हमारा घातांक नियम नंबर 8 है, हमारा लास्ट नियम है। तो घातांक नियम 8 क्या कहता है कि अगर a की घाते n हो, अगर हम इसे यहाँ हर के रूप में लाएं तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा a की घाते माइनस n, तथा a की घाते माइनस n अगर अंश के रूप में हो तो इसे जब हर के रूप में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 बटा a की घाते n। इस तरह से आगे हमें नोट में दिया है a की घाते m भागे a की घाते n, यानी कि आधार समान हो
और घातांक अगर अलग अलग दिया हो तो हम इसे बराबर करके लिखेंगे a की घाते m माइनस n, चाहे m ग्रेटर देन n हो, चाहे m बड़ा हो n से, या फिर m जो है n के बराबर हो, या m छोटा हो n से। इस तरह से a की घाते m भागे a की घाते n के बराबर a की घाते m माइनस n ही होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो घातांक का नियम था यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम इसकी प्रश्नावली का डिस्कशन करेंगे। हम आशा करते होंगे कि सारे नियम आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।